सोचो, अगर किसी बच्चे को स्कूल भेजने के बजाय बचपन से किलर बनने की ट्रेनिंग दी जाए तो क्या होगा? और फिर एक दिन उसे पता चले कि जिस सिस्टम को वो प्रोटेक्ट करता रहा वही असली मॉन्स्टर है। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक डार्क एक्शन थ्रिलर मूवी, द इंटर्नशिप। लेकिन यह नॉर्मल ऑफिस इंटर्नशिप वाली मूवी नहीं है। यहां बच्चों को बचपन से सीक्रेटली ट्रेन किया जाता है किलर्स बनाने के लिए, और जब उन्हीं ट्रेनीज को सच पता चलता है तो वो सिस्टम के खिलाफ रिवोल्ट शुरू कर देते हैं। मूवी में एक्शन, बेट्रेयल, सीक्रेट CIA प्रोग्राम और इमोशनल बैकस्टोरी सब कुछ देखने को मिलता है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि एंडिंग में सब कुछ पूरी तरह उल्टा हो जाता है। मूवी की शुरुआत होती है एक डेंजरस मिशन से। हम एक यंग लड़की रिने को देखते हैं जो प्रोफेशनली एक टारगेट को खत्म कर रही होती है। उसकी फाइटिंग स्किल्स, टाइमिंग और एक्यूरेसी देखकर साफ समझ आ जाता है कि वो कोई नॉर्मल असैसिन नहीं है। मिशन पूरा करने के बाद भी उसके चेहरे पर कोई इमोशन नहीं होता, जैसे उसकी लाइफ में फीलिंग्स नाम की चीज ही खत्म हो चुकी हो। लेकिन फिर मूवी हमें फ्लैशबैक में ले जाती है। पता चलता है कि रिने बचपन में ऑर्फन थी। उसके पेरेंट्स की डेथ के बाद उसे सीक्रेटली एक हिडन CIA प्रोग्राम में भेज दिया गया था। इस प्रोग्राम का नाम होता है द इंटर्नशिप। इंसानियत या इमोशंस की कोई वैल्यू नहीं होती। रिने धीरे धीरे इस प्रोग्राम की सबसे खतरनाक ट्रेनी बन जाती है। वो हर टेस्ट में सबसे आगे रहती है, चाहे शूटिंग हो, हैंड टू हैंड कॉम्बैट या फिर सीक्रेट मिशन, वो कभी फेल नहीं होती। एक दिन रिने को एक नया मिशन दिया जाता है। उसे एक आदमी को खत्म करना होता है जो सपोजिडली देश के लिए खतरा बताया जाता है। रिने बिना सवाल पूछे मिशन पर चली जाती है, लेकिन जब वो उस आदमी तक पहुंचती है तो चीजें अचानक बदल जाती हैं। मरने से पहले वो आदमी रिने से कहता है, तुम्हें लगता है तुम सही लोगों के लिए काम कर रही हो, लेकिन असली मॉन्स्टर तुम्हारे अपने लोग हैं। पहले तो रिने इस बात को इग्नोर कर देती है, लेकिन उसके दिमाग में वो लाइन बार बार घूमती रहती है और यहीं से उसके अंदर पहली बार शक पैदा होता है। वो सीक्रेटली प्रोग्राम की फाइल्स एक्सेस करने की कोशिश करती है। शुरुआत में उसे कुछ खास नहीं मिलता, लेकिन फिर उसे हिडन फाइल्स मिलती हैं जिनमें शॉकिंग जानकारी छुपी होती है। उसे पता चलता है कि द इंटर्नशिप सिर्फ एक ट्रेनिंग प्रोग्राम नहीं, बल्कि एक इलीगल एक्सपेरिमेंट है, जहां ऑर्फन बच्चों को उठाकर उन्हें किलर्स बनाया जाता है। जो बच्चे मेंटली स्ट्रांग ना हो, उन्हें क्वाइटली खत्म कर दिया जाता है। यह सच देखकर रिने पूरी तरह हिल जाती है। उसे पहली बार एहसास होता है कि जिस जगह को वो अपना घर समझती थी, वो असल में एक जेल थी, और जिन लोगों को वो अपने मेंटर्स मानती थी, वही उसकी जिंदगी बर्बाद करने वाले लोग थे। लेकिन द इंटर्नशिप जैसा डेंजरस ऑर्गेनाइजेशन इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। कैंडिस डॉल्टन को जल्दी ही पता चल जाता है कि कुछ फॉर्मर ट्रेनीज उसके खिलाफ जाने लगे हैं, और फिर वो अपने सबसे लॉयल एजेंट्स को एक्टिवेट कर देती है। उनका टारगेट होता है द इंटर्नशिप का सीक्रेट हेडक्वार्टर्स। रात के समय सब लोग फैसिलिटी के अंदर घुसते हैं। हर तरफ आर्म्ड गार्ड्स और सर्वेलेंस सिस्टम्स लगे होते हैं, लेकिन फॉर्मर ट्रेनीज को सिस्टम की हर कमजोरी पता होती है। फाइट के दौरान पूरी फैसिलिटी डैमेज होने लगती है, अलार्म्स बजने लगते हैं और हर तरफ केओस फैल जाता है। आखिरकार रिने कैंडिस को हरा देती है, लेकिन उसे मारने के बजाय वो ऑर्गेनाइजेशन की सारी सीक्रेट फाइल्स पूरी दुनिया में लीक कर देती है। अब पूरी दुनिया को सच पता चल जाता है। गवर्नमेंट इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाती है, कई ऑफिसर्स अरेस्ट हो जाते हैं, और सालों से चल रहा द इंटर्नशिप प्रोग्राम फाइनली बंद कर दिया जाता है। मूवी के लास्ट सीन में रिने पहली बार एक नॉर्मल लाइफ जीने की कोशिश करती है, लेकिन उसके चेहरे से साफ पता चलता है कि उसके अंदर के घाव अभी भी पूरी तरह नहीं भरे। और इसी इमोशनल एंडिंग के साथ यह मूवी खत्म हो जाती है।